मैं हूँ देश के सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में। यहाँ का हाल देखने इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि उस तरह की डिमांड नहीं है जिस तरह की उम्मीद इनको त्योहारी सीजन में, लेकिन आगे के लिए क्या तैयारी है, ज्वेलर्स की क्या उम्मीद है, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक ज्वेलर है, उनसे पूछते हैं। सर, त्योहारी सीजन में किस तरह की बिक्री हो रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स ग्राहकों का है? एक रक्षाबंधन के बाद एक त्यौहार का समय चालू हो जाता है जहाँ पे लोग शादी की खरीदी चालू कर लेते हैं और जिन्होंने भी जो भी बुकिंग किया हुआ है पहले का उसका डिलीवरी चालू हो जाती है और ये दिवाली तक काफ़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से चलता है और लास्ट में मई तक इस टाइम शादी है तो मई तक इसकी खरीदी चलती रहेगी। ओके। क्या लग रहा है, क्या आपको पिछले साल के त्योहारी सीजन से इस साल कुछ कम बिक्री की संभावना है, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं? दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, ये बात सही है, पर एक एक सेल में थोड़ा 20% का फ़र्क आएगा। पर जो लोग काफ़ी, अगर देखा जाए जिसको शादी करनी है अपनी बेटी की, वो सोना लेके ऑलरेडी रख चुके हैं तो हमारे यहाँ पे आके ज्वेलरी ले जाएंगे और एक्सचेंज में गोल्ड दे जाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है एक बार अचीव हो जाएगा, पर जो पूरा है उससे नहीं, थोड़ा 20% कम समझ रहे हैं। पर फिर भी आज की तारीख में भी देखा जाए जहाँ पे गोल्ड काफ़ी हाई रेट पे है तो लोग आते हैं और गोल्ड का बहुत डिमांड आ रहा है इस टाइम पे। ज़्यादातर कॉइन्स और बार्स का आ रहा है और सिल्वर में भी काफ़ी डिमांड आ रहा है और ये चीज़ चलते हुए देखा जाए तो हमको मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में। सर, एक्सचेंज का काम ज़्यादा हो रहा है या फिर नई खरीदारी भी खूब हो रही है? नई खरीदारी में ज़्यादातर देखें तो कॉइन्स और बार्स जा रहे हैं, बाकी एक्सचेंज का काम ज्वेलरी में ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे 50% होता था अभी 70% हो रहा है, जहाँ पे लोग गोल्ड लेके जा रहे हैं और उसके सामने ज्वेलरी लेके जा रहे हैं। 22 कैरेट या 18 कैरेट क्या ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं? 22 कैरेट ज़्यादा प्रेफर करता है, इंडिया में भी ज़्यादा 22 चलता है, पर अभी लोग धीरे धीरे कम 18 पे आ रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़े पैसे कम लगते हैं और मेरे ख्याल से नियर फ्यूचर 14 और 12 भी चालू हो जाएगा। सर, आप क्या खरीदने आए हैं? हमारे साथ एक ग्राहक है। सर, आप क्या खरीद रहे हैं? मैं सोना खरीदने आया हूँ इधर। ओके। तो क्या ऊंचे भाव की वजह से आपने अपने बजट को, आपका कम हो गया है या? नहीं, बजट तो कम, खैर कम नहीं किए हमने। बजट अपना वही है, जो जितना माल देना है बेटियों को, बहनों को अपनी शादियों में, तो उतना माल तो देना ही पड़ता है, उतना वजन। और बजट थोड़ा ठीक है, हिला है, भाव बढ़ा हुआ है, लेकिन आगे भी भाव बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग और भी ज़्यादा सोना जल्दी जल्दी जितना हो सके खरीद के रख रहे हैं। ओके। आप लोग को लग रहा है कि दाम और बढ़ेंगे तो अभी खरीदारी कर ले? जी, इसीलिए ही आगे दिख रहा है कि दाम और बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। 1.25 लाख के आसपास शायद तो सोना टच हो जाए दिवाली तक, इसीलिए हम लोग, हमारे को ज़रूरत दिवाली बाद है, लेकिन अभी हम लोग अभी से ही खरीदी कर रहे हैं। ओके, यानी लोगों में डर का माहौल है, उनको लगता है कि कहीं नहीं दाम और ना बढ़ जाए, इसलिए वो खरीदारी कर रहे हैं। चलिए कुछ और ग्राहकों से बात करते हैं। सर, आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स। सर, दाम जो अचानक बढ़े हैं, इससे क्या आप कैसे फिट कर रहे हैं अपने बजट में? 200 ग्राम लेना था, अभी 150 ग्राम लेके घर पे जाऊंगा। ओके। तो ये जो ग्राहक हैं, इन लोगों ने अपने बजट वही रखा है, लेकिन उसी में उनके जो ग्रामेज है वो कम हो गए। जैसा इन्होंने कहा कि 200 ग्राम खरीदने आए थे, अब 150 ग्राम ही खरीद रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है ज्वेलरी मार्केट को लेकर, लेकिन अभी भी लोगों का उत्साह बना हुआ है। आपने सुना कि गोल्ड खरीदेंगे क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि दाम ऊपर जा सकते हैं, ये डर उनके मन में है, तो अभी से खरीदारी रख रहे हैं, शादियों के लिए हो, त्योहारों के लिए। लेकिन लोगों का जो रुझान है, उत्साह है गोल्ड को लेकर, वो कम नहीं हो रहा है। तो ये थी जवेरी बाजार मार्केट की रिपोर्ट, जहां आपने देखा कि गोल्ड मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, ये हमने आपको बताया। चलिए अब अपने कुछ मेहमानों से भी बात कर लेते हैं, उनका गोल्ड को लेकर क्या कहना है। जैसा आप जानते हैं कि सोने के दाम पिछले एक साल में 50% तक बढ़ चुके हैं। पिछले साल जो सोना इस दौरान 71,000 के आसपास हुआ करता था, वो 1,10,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है और लगातार ये तेजी चल रही है। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा फोमो हो गया है कि क्या हम छूट तो नहीं गए इस रैली में पार्टिसिपेट करने से। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको खरीदारी करनी है, ज्वेलरी मार्केट से खरीदारी करनी है, उनको लगता है कि भाव कहीं और ना बढ़ जाए। कुछ लोगों को फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी करनी है, कुछ लोगों को शादियों के लिए खरीदारी करनी है। तो इन सब की तैयारी कैसे होगी, क्या करना चाहिए, वही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जीजेसी के डायरेक्टर हैं साहिल मेहरा, और साथ ही हमारे साथ जीजेसी के वाइस चेयरमैन है अविनाश गुप्ता जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत साहिल भाई आपसे करना चाहेंगे। आप B2B डील करते हैं, किस तरह का रिस्पांस अभी रिटेलर्स का दिख रहा है? क्या एक्जिवरेंस जो हमने शोज में, पिछले कुछ शोज में दिखे थे, क्या अभी वो बरकरार है? अभी भी उसी तरह के ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं क्या? तो देखिए, इंडिया में ये पर्व बने हुए हैं और ये पर्व के चलते हमारा जीजेस का शो हमारा और त्योहारों का ये दिन है, तो हमारे लिए जीजेस के शो की तैयारी भी हो रही है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इंडिया में हमेशा एक
कस्टम बेस्ड बाइंग है, मतलब एक त्यौहार आएंगे बाय करेंगे ही। अभी पितृपक्ष है, जितना B2B स्टोर्स होते हैं, मतलब जो B2B में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके पास काफ़ी बल्क ऑर्डर रहते हैं, वो रिटेलर्स के लिए पूरी तैयारी करके रखते हैं। और जैसे ही पितृपक्ष एंड होता है, नवरात्रि में 100% रिटेल सेल आती ही आती है। और जिस तरह आप जानते हैं आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फोमो, लोगों को फोमो हो गया और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लोग आ रहे हैं। मतलब अगर आप हमारे रिटेल स्टोर्स में भी अगर हम आज की डेट में हम पूछ रहे हैं उनको, तो उनका ये कहना ज़रूर है कि 18 कैरेट का भी ऑर्डर आ रहा है 22 कैरेट के अलावा, लेकिन ऑर्डर आ रहे हैं, लोगों का आना एक बना हुआ है। सब एक टिकट सही से आ रहे हैं, भाई हमको 2 लाख का खरीदना है, 5 लाख का खरीदना है, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जारी रहे। ओके, यानी अभी भी लोगों का रिस्पांस है, लोगों को लग रहा है कि कहीं बाकी ग्राहकी अगर शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, उनको तो उस तरह से तैयारी भी करनी है। आप अविनाश जी बताइए, आपका रिस्पांस क्या? आप साउथ मार्केट को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि वो मार्केट काफी डोमिनेटेड है और महंगे भाव में भी लोग वहां पे खरीदारी पसंद करते हैं, लेकिन ओणम की जो रिपोर्ट आई है वो उत्साहजनक नहीं है। वहां कहा जा रहा है कि करीब करीब 10 से 15% पिछले साल के मुकाबले कम रही है बिक्री। आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी है सर? विश्वमोहन जी, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। 10 से 15%, जहाँ पे 50% का सोने का दाम बढ़ गया है, उसमें 10 से 15% की अगर से क्वांटिटी में थोड़ी सी मद्दी है तो उसको मैं मद्दी नहीं मानूंगा, क्योंकि एक पॉकेट साइज जो कंज्यूमर का था, वो कंज्यूमर का पॉकेट साइज उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरीके से रेट बढ़ा है। तो हम ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं, अभी 18 कैरेट में आ रहे हैं, हम लाइटर वेट ज्वेलरी में आ रहे हैं, ताकि पॉकेट फ्रेंडली बनाते जाए और कस्टमर को अपने पॉकेट के हिसाब से ज्वेलरी भी और उनका जो उत्साह ज्वेलरी खरीदने में है वो बरकरार रहे। उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उससे मुझे ये लगता है कि ओणम तक की जो खरीदारी है, और अभी जब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है $5,000 की, और उसके बाद में एशिया स्विट्स की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो $12,000 हो जाएगा। तो जो कंज्यूमर पितृपक्ष में नहीं आते थे वो भी कंज्यूमर पितृपक्ष में आ रहे हैं, वो ऑर्डर बुक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम नवरात्रि से फेस्टिवल सीजन में बाइंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही सटल है, और वो समझता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट को कहां पे मिलना चाहिए और कहां पे मिलेगा, और उसी तरह से वो इन्वेस्टमेंट करता है। आज गोल्ड ने बहुत लंबा रिटर्न हमेशा दिया हुआ है। आज अगर से आप 2010 से देखोगे, आज तक का अगर से रिटर्न देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। और ज्वेलरी एक ऐसी चीज है सर जिससे आप पहन करके अपने एसेट को एंजॉय करते हो। दूसरा कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप पहन के एंजॉय करते हो और उसका एप्रिसिएशन भी लेते हो। एक बात अच्छी है कि आप लोगों ने भले ही भाव बढ़ गए हैं, लेकिन आपने कस्टमाइज तरीके से उनकी डिमांड क्या है उस डिमांड के हिसाब से उसी बजट में आप अपने कैरेटेजेस को घटा के फिट भी करते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और इंडस्ट्री में ज्वेलरी बाजार जैसे बड़े मार्केट में भी जब यहाँ पे 18 कैरेट का B2B बिजनेस शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली आगे छोटे स्टोर्स वगैरह में, छोटे शहरों में तो और भी ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ेगा। 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, ये तीनों कैरेट काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। छोटे शहरों में भी 9 कैरेटेज की बात इस बार हो रही है। क्या लग रहा है, बॉम्बे अभी उससे दूर है क्या 9 और 14 से? इनफैक्ट 9 और 14 जैसी चीज़ पहले मुंबई और मेट्रोज में ज़्यादा प्रचलन होता है, वो वहाँ पे उनकी डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हुई है। काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 9 कैरेट में अच्छा वर्किंग किया हुआ है, ताकि ये फेस्टिवल के साथ ही प्योर गोल्ड ज्वेलरी में नहीं, डायमंड 9 कैरेट हमेशा आदमी को ज़रा डिज़ाइन सेंट्रिक वो है जो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो उनको स्टोन्स भी चाहिए, उनको डायमंड्स भी चाहिए, उनको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि डिफरेंट दिखे। तो बेसिकली 9 कैरेट जेन जी वाले जितने भी नई जनरेशन के लोग हैं उनको 9 कैरेट में चाहिए, ताकि सोना भी खरीद लिया और जो भी उसमें प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन या डायमंड्स में उनको ज्वेलरी चाहिए। तो उनका रुझान उस तरफ है। और 14 कैरेट भी डायमंड ज्वेलरी में ही ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अभी इन अदर वर्ड्स दूसरी जो फैंसी ज्वेलरी जो 18 में पहले चलती थी वो 14 में आनी शुरू हो गई है। ओके, अविनाश जी क्या लग रहा है, कौन सी कैरेट वाली ज्वेलरी ज्यादा पॉपुलर होगी गोल्ड की? 22 का डोमिनेंस था, वो घट के 18 पे शिफ्ट होगा या और उसके भी नीचे शिफ्ट हो सकता है? सर देखिए, जैसे साहिल भाई ने बताया, हमारे पास में 2 सेगमेंट है। एक है प्लेन गोल्ड स्टडेड, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, और एक है स्टडेड ज्वेलरी। स्टडेड ज्वेलरी के अंदर 14 कैरेट बहुत पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका था, अब वो धीरे धीरे 9 कैरेट की तरफ जाएगा। और जैसे कि जो गोल्ड की ज्वेलरी थी वो 22 में प्रचलन में सबसे ज़्यादा थी, अब 18 में आना शुरू हो गई है। तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे जैसे प्रेफरेंसेस चेंज होंगे और कस्टमर का कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है वो ज्वेलरी में है, और हॉलमार्क आने के बाद में कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम
18 कैरेट खरीदें, 9 कैरेट खरीदें या 22 कैरेट खरीदें या 14 कैरेट खरीदें, सब चीज़ में हमको जो प्योरिटी चाहिए वो प्योरिटी हमको मिल रही है। तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा ड्राइव कर रहा है कस्टमर को लोअर प्योरिटी में भी आने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आज जेनजी, जैसे कि अभी आपको साहिल भाई ने बताया, जेनजी को क्या होता है कि उनको एक अपील चाहिए टू वेयर द ज्वेलरी, और वो अपील टू वेयर द ज्वेलरी विल कम विद अ लोअर प्राइस पॉइंट एंड दैट विल कम इन 9 कैरेट। जैसे कि अभी 9 कैरेट का हॉलमार्किंग भी मैंडेटरी हो चुका है, तो इससे और उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे डोमिनेट करेंगे, 22 कैरेट तो 100% डोमिनेट करेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में 18, 14 फिर 9, उस तरीके से चलेगा, यही रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, बिल्कुल सही बात है। और आप लोग भी उस तरह से तैयार भी है, ग्राहकों को जो चाहिए डिजाइन के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से, और प्योरिटी की कोई चिंता तो है नहीं गोल्ड में। चलिए सर, अब भाव की बात कर लेते हैं कि कोई भी देखता है तो भाव सबसे ज़्यादा उनको वो देख के चलते हैं कि क्या होगा आगे। आप भी एनालिस्ट के तौर पर भी खुद को मानते हैं और काफ़ी अच्छी आपकी रीडिंग भी रहती है, मैंने पहले भी आपसे बातचीत किया है। अब आपकी रीडिंग क्या कह रही है, टेक्निकली कैसा दिख रहा है मार्केट यहाँ से गोल्ड का? क्या ओवरबॉट जोन में है, अभी भी रूम है अपसाइड का, या अभी पॉज लेगा, स्थिर रहेगा, टाइम करेक्शन होगा, या एक बड़ी गिरावट भी आएगी? क्या सोच रहे हैं आप? तो सर, गोल्ड के भाव और सिल्वर के भाव दोनों लीनियर ग्राफ अपवर्ड ही है, बट क्या है कि हेल्दी करेक्शन आना जरूरी भी है। और इसमें क्या है कि पहले इंडियन लोग जो थे, जितने हमारे कल्चर, जहाँ हमारे मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे, उन लोगों ने सिखाया था कि गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टेड रहो। आज वो सारी दुनिया बोल रही है, इसलिए वो मीडिया में है, इसलिए सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है। पहले क्या था, गोल्ड का रेट 10% पर एनम बढ़ता था, क्योंकि बड़े सटल तरीके से सब हमारे खाली इंडियंस को पता था, एशियंस को पता था कि इन्वेस्ट करना है। अभी पूरे वर्ल्ड को पता है, तो अभी उसका रेशियो हो गया 1:10, मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया वो रेशियो। तो इसलिए जो इसमें जो पहले बढ़ते थे साल में $200, अभी साल में बढ़ने शुरू हो गया $800 है। तो ये ग्रोथ आ गई है। करेक्शंस आएंगे, डेफिनेटली करेक्शंस आएंगे। नहीं, करेक्शन मैं कह रहा हूँ, करेक्शन हेल्दी रहते हैं। अगर आप अभी भी देखेंगे तो ओवरबॉट है, लेकिन वो ओवरबॉट से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि आज भी जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी का भी था कि भी हम भी यूएस ट्रेजरीज में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस तरह वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज कर रही हैं। तो सबके स्ट्रेटेजिक मूव, अगर वो आदमी कहता है कि अगर हमारा बैंकर ये कर रहा है तो हम तो क्यों रुके, हम क्यों रुके? हाँ, तो उनकी स्टेटमेंट बहुत वैल्यू रखती है, जिसकी वजह से ऐसा था कि ये फ्रेंजी क्रिएट होगी। ओके, क्या रेंज देखते हैं आप इस साल का रेंज? अब क्या लग रहा है आपको, नीचे में कहां तक गोल्ड आ सकता है, ऊपर में कहां तक जा सकता है 2025 के बचे हुए महीने के लिए? बता दीजिए। देखिए, जिस हिसाब से जो स्पीड है ना, 1,25,000 भी ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही आ जाऊं। कल मतलब कोई टाइम नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली करेक्शन आता ही है, और करेक्शन आना जरूरी भी है, ताकि एक हेल्दी आगे उसका मतलब स्टेबल एक बेस क्रिएट हो जाए। बिल्कुल, एक यूफोरिया ना बने कि लगातार तेजी चल रही है, लोगों का भरोसा कैसे बिल्ड होगा, कुछ लोग छूट ना जाए, और साथ ही कि ज्वेलरी बिजनेस पे तो असर होता ही है उसका। सर, आप बताइए, आपको भाव को लेकर क्या लग रहा है 2025 में बचे हुए महीने के लिए? क्या रेंज आप देख रहे हैं? दिवाली तक क्या ऊपर का भाव जा सकता है, नीचे का भाव क्या जा सकता है, और ईयर एंड के लिए भी बता सकते हैं? सर, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 1,05,000 से 1,25,000 का रेंज है, और मतलब दोनों साइड में अप एंड डाउन दोनों भी 10-10% का दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा का कोई बहुत लंबा चौड़ा करेक्शन या स्पर्ट आएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज जैसे कि सेंट्रल बैंक की बाइंग है, सेंट्रल बैंक भी तब तक बाइंग करेगा जब तक उसको वायबिलिटी दिखेगी अगेंस्ट द डॉलर की कितनी नीचे जा सकता है और गोल्ड उसको कितना स्ट्रेंथ दे सकता है, उसी टाइम के ऊपर सेंट्रल बैंक भी बाइंग करेगा। तो ये जो आज की जो तेजी है उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर सेंट्रल बैंक है, न कि ओवरबॉट ऑफ बुल्स है। तो उस वजह से ये भाव की तेजी चल रही है, तो ये स्ट्रैटेजिक और साउंड तेजी है, ऐसे नहीं है कि एकदम से क्रैश हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और देखिए, ट्रंप 2 दिन पहले तक वो सिग्नल दे रहे थे कि हम नहीं झुकेंगे, और आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इंडिया के साथ में टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि सर, ये सिचुएशन जैसे जैसे बदलेगी उसी तरह से भाव बदलेगा। तो आज हम किसी भी तरह की इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये गारंटी के साथ बोल दें कि ये इतना ही तेज होगा और इतना ही कम होगा। ओके, यानी जब तक ट्रंप है तब तक वहां पर इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। चांदी की बात करते हैं, चांदी को लेकर काफी बज़ है। हम जानते हैं हिंदुस्तान चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, और जिस तरह का दायरा चांदी का बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी तो है ही, 57-58% इंडस्ट्री में कंज्यूम होती है, लेकिन उसके अलावा
ज्वेलरी का हिंदुस्तान एक इकलौती कंट्री है जहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है चांदी का। इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें, पूजा सेट हो, यूटेंसिल्स हो, आपके डेकोरेटिव आइटम्स हो, तमाम जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तो सेंट्रल बैंक्स भी खरीदने लगे हैं। जैसे रसिया के सेंट्रल बैंक ने अपना रिजर्व बनाया चांदी खरीदने के लिए, सऊदी के सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। क्या लग रहा है, चांदी की तेजी की अभी शुरुआत है, एक बड़ी तेजी बाकी है, क्या हो चुका है, जितनी आनी थी आ चुकी है? तो चांदी का प्रीवियस रिकॉर्ड $51 है। जैसे ही यहाँ से $1-2 और बढ़ती है इंटरनेशनल टर्म्स में, 51 उसका अगला बैरियर है, मतलब और 51 क्रॉस कर दिया तो फिर न्यू है, बीच में पॉज नहीं। अगर 43, 44 पे है तो 51 से पहले पॉज ही नहीं है। 51 को कन्वर्ट कीजिए 88 रुपए के तो आप अभी 51 को तो 88 से कन्वर्ट, आप सीधा सिंपल इधर से 25% और जोड़ दीजिए एक बार समझने के लिए। तो चांदी आपकी एनी वेज 1,60,000 यहाँ पे आराम से आ सकती है। ये खाली नेक्स्ट वीक में अगर ये 42, 43 तक स्टेबल होगी तो 51 आपको ये ईयर एंड के पहले आ जाएगा। बट लेट्स सी, क्योंकि सिल्वर हमेशा ज्यादा वॉलेटाइल रहा है गोल्ड के मुकाबले। जब बढ़ता भी है तो डबल स्पीड से बढ़ता है, और कुछ करेक्शन आता है तो गोल्ड से ज्यादा डबल करेक्शन दिखता है। अगली दिवाली तक चांदी क्या, इसलिए लंबा व्यू लेते हैं, चांदी काफी वॉलेटाइल है। तो हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि चांदी अगली दिवाली तक क्या जाए, ताकि लोगों को भी टाइम मिले, क्योंकि चांदी में एंट्री एग्जिट सीखना बहुत जरूरी है। आपको अगर एंट्री एग्जिट नहीं आता है तो कहा जाता है कि चांदी में आप नुकसान कर सकते हैं, गवा सकते हैं पैसे के, क्योंकि काफी स्विंग मूव होता है, दोनों तरफ के मूव होते हैं। अगली दिवाली का मैं पूछना चाह रहा हूँ, चांदी कहां तक देख रहे हैं? टॉप तक, हाँ जी, तो 2 लाख तक टच कर सकती है मुझे लगता है। अगर मैं कंजर्वेटिव व्यू भी रखूं तो भी 2 लाख टच कर पीछे सकती है। 3 ऐसे रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन बताइए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पिछले 2 साल में सिल्वर का इंपोर्ट, पर्टिकुलरली सिल्वर का इंपोर्ट, भले वो नैनो टेक्नोलॉजी में हो, भले सोलर पैनल्स में हो, भले ज्वेलरी में हो, बहुत ज्यादा हुआ है। और इंडिया में सिल्वर ज्वेलरी की कंजम्पशन, सिल्वर यूटेंसिल, जैसे आपने बहुत राइटली बोला, काफी कंजम्पशन बढ़ गया है। और लोगों को गिफ्टिंग सेगमेंट में सिर्फ सिल्वर ही समझ में आता है। गोल्ड अभी आउट ऑफ बजट जा चुका है, तो सिल्वर सेगमेंट बहुत ज्यादा पिकअप कर रहा है। और स्टैंड अलोन सिल्वर स्टोर्स आ रहे हैं इंडिया में। ये आप छोड़ दीजिए कि गोल्ड के साथ सिल्वर का सेक्शन नहीं, पूरा स्टोर ही सिल्वर का आ रहा है। और ये भी स्टोर कोई ऐसी तादाद में नहीं आ रही कि 10-10 खुल रहे हैं, लोग 200, 500 शोरूम खोले, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन बेटर होता है। तो ऐसा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। ओके, आपको क्या लग रहा है चांदी का मार्केट किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि चांदी में जितने इनोवेशन हो रहा है, शायद ज्वेलरी के किसी सेगमेंट में इतने इनोवेशन नहीं हो रहे हैं। क्या चांदी का बाजार अभी तेजी की शुरुआत यहाँ पर हुई है, बड़ी तेजी यहाँ पर बाकी है? अगली दिवाली तक आपका व्यू चांदी पर? सर मैं बहुत ज़्यादा बुल हूँ, मतलब चांदी गोल्ड के से अंदर। कितना ज़्यादा? सर मुझे ये लगता है कि अगर गोल्ड 10% का रिटर्न देगा तो चांदी 20% का रिटर्न देगी। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी इसके अंदर। आज गोल्ड की शैडो में चांदी चल रही है। आज एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल डिमांड की उसकी जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है वो स्ट्रेट अवे सेटल डाउन हो जाता है हर कंट्री के साथ में, तो मुझे ये लगता है कि चांदी विल बी दी फास्ट ट्रैक स्पीड के ऊपर पकड़ लेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। आज एक सैमसंग एक बैटरी बना रहा है, अगर उस बैटरी को उसने कार में फिट कर दिया तो आज आपकी जो रेंज 400 किलोमीटर की है वो 1000 किलोमीटर की हो जाएगी। और वहां पे चांदी का कंजम्पशन इन दैट बैटरीज इज 10 टाइम्स। तो मुझे ये लगता है कि इफ दैट टेक्नोलॉजी इज अडॉप्टेड, क्योंकि आज की डेट में प्राइस कोई भी देने के लिए नहीं रुक रहा है, पीपल आर रेडी टू पे द प्राइस इफ दे हैव द फैसिलिटीज अवेलेबल। तो मुझे ये लगता है कि मुझे चांदी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आज अगर से मैं चांदी को 1.5 लाख रुपए के ऊपर इस साल देख रहा हूँ, तो मैं कम से कम 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपए अगले साल चांदी को देख रहा हूँ। ओके, 2.5 से 3.25 लाख, मतलब कह सकते हैं कि हम जो बाहर के फिरंगी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विदेशों से जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस तरह के टारगेट तो दे रहे हैं कि $60, $80, $100 का। हमारे डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स भी 2.5 से 3.25 लाख रुपए तक का टारगेट दे रहे हैं अगले साल तक के लिए। इस तरह के भी टॉप दिख सकते हैं, क्योंकि चांदी में कहा जा रहा है कि एक पेंटअप डिमांड आनी बाकी है, कई सारी इंडस्ट्री की डिमांड आनी बाकी है, उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और जो दायरा बढ़ रहा है, जो सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में भी अब चांदी धीरे धीरे ऐड हो रही है, उस सारे फायदे चांदी को मिलने वाले हैं। तो क्लियर कट यहां पर गोल्ड को सिल्वर यहां आउट परफॉर्म करेगी। गोल्ड भी चलेगा, लेकिन गोल्ड में हो सकता है कि बीच बीच में टाइम करेक्शन आए, कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन तेजी दोनों में ही जारी रहेगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। ज्वेलरी मार्केट के ग्राउंड की रिपोर्ट, ज्वेलरी में खरीद बिक्री और साथ ही भाव को लेकर भी आपने गाइड किया। ज्वेलरी मार्केट की ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचने के लिए हम जवेरी बाजार में, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, राजेश कल्याण हैं, कल्याण ज्वेलर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? कहा जा रहा है जो रक्षाबंधन से ओणम तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ऑल इंडिया बेसिस में पिछले साल से 28% कम डिमांड, 28% कम डिमांड रही है। साउथ इंडिया की क्या रिपोर्ट है?
नमस्ते। भगवान का कृपा से कल्याण ज्वेलर्स 1993 में स्टार्ट हुआ था। वो टाइम में 386 रुपीज़ था पर ग्राम का रेट, और मेरे को आज भी याद है जब भी रेट 1000 रुपीज़ 22 कैरेट को 1 ग्राम हुआ था, और वो टाइम में प्लास्टिक का बोर्ड था, उसमें 3 डिजिट ही था, 4 डिजिट नहीं था, और वो दिन हम वो निकाल कर पेपर में स्टिक किया। आज देखा तो 5 डिजिट हो गया। तो मैं क्यों ये एग्जाम्पल बोला कि ओवर द इयर्स मैं ही देखा है कि गोल्ड रेट कैसा ऊपर होता है, लेकिन उसके हिसाब से डिमांड कमी नहीं हुआ है। यही हमारे इंडस्ट्री का चार्म है। सर आपके इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। नहीं, इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्री में जो भी आपको रिपोर्ट मिलता है, उसमें टोटल इंडस्ट्री का रिपोर्ट मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म भी रिपोर्ट मिल जाता है। मेरा आइडिया में क्या है, पहले आदमी लोग 80 ग्राम 100 ग्राम ऐसा पूछता था, अभी 5 लाख 10 लाख ऐसा पूछता है। तो वॉल्यूम में एक आदमी का वॉल्यूम में समटाइम परचेज कमी हो सकता है, लेकिन इंडिया का वही हम 10 मिनट के पहले हमारा दोस्त से बात करता था कि जैसा हमारा प्रधानमंत्री हम सबको स्थापित किया कि अभी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम तेजी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, एक तो जीडीपी का इंक्रीज है, एक तो इनकम लेवल इंक्रीज होता है, दूसरा क्या है, हमारा पॉपुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक आदमी का परचेस कमी हो सकता है, लेकिन पहले लास्ट ईयर 10 आदमी का शादी था, ये साल 15 आदमी का शादी होता है। तो क्या है, नंबर ऑफ वेडिंग्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग गोल्ड इज इंक्रीजिंग। ओके, यानी कह सकते हैं कि वैल्यू टर्म में ग्रोथ दिख रही है, वॉल्यूम में ओवरऑल थोड़ी डिग्रोथ देख सकते हैं। एक्चुअली मैं वही आपको बोला, वॉल्यूम एक कस्टमर का देखेगा तो वॉल्यूम में डिग्रोथ है, क्योंकि वो पहले 5 लाख परचेज करता था, 10 लाख परचेज करता था, उससे अभी वो 50% ही वो परचेज कर सकता है। लेकिन भगवान का कृपा में हमारा इंडिया का ताकत क्या है कि हमारा पॉपुलेशन ऑलवेज ज्यादा है, और लास्ट ईयर में 10 शादी हुआ, ये साल में 15 शादी होता है। तो टोटल वॉल्यूम मेरे को नहीं लगता है कि कमी हो सकता है। सर नवरात्र, धनतेरस, दिवाली, ये सब काफी फेस्टिव सीजन में काफी ज्यादा बाइंग होती है, क्या लग रहा है इस बार किस तरह का रहने वाला है? जैसा आप करेक्ट बोला, गोल्ड का ताकत बहुत ज़्यादा है। एक तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी परचेज करता है, दूसरा गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। हमारा जब भी बच्चे जन्म होता है उसके बाद अभी उपनयन का फंक्शन है या 18th बर्थडे है या सब ऑस्पिशियस फंक्शन में गोल्ड यूज करता है। अभी जैसा अच्छा फेस्टिवल्स है, ओणम है, दिवाली है, धनतेरस है, उसमें भी शुभ परचेज करता है गोल्ड का। तो ये धनतेरस और दिवाली इंडिया में 100% एकदम बेस्ट फेस्टिवल है, और सब घर में गोल्ड का परचेज होता ही रहता है। तो ये साल भी इतना जो इंक्रीज भी हुआ है, कितनी ग्रोथ की उम्मीद है ओवरऑल आपको? ये क्या है, हम एक परसेंटेज हम अभी कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन हमको श्योर है, क्योंकि हम बहुत आदमी से बात किया, हमारा शोरूम्स में बात किया, सेल ज्यादा ही होगा, उसमें हमको डाउट ही नहीं है। ओके, पिछले साल से ज्यादा सेल्स। सर दुबई की रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारे हमारे वहाँ पे ग्राउंड के रिपोर्टर थे, वो लोग बोले भी बता रहे कि वहाँ सन्नाटा है, क्योंकि एक तो ड्यूटी कट हो गई है वहाँ के ज्वेलर जिनके स्टोर से, क्योंकि आपका भी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वाकई दिक्कत है वहाँ के स्टोर्स में? इंडिया और यूएई में 2 टाइप का परचेज का ट्रेंड है। वो आप जैसा बोला वो करेक्ट है, क्योंकि यूएई का ट्रेंड है, क्योंकि वो बहुत इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया। अभी यूएई में एक एडवांटेज क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी यूएस में थोड़ा ड्यूटी इंक्रीज हुआ है, या ईरान या इराक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उधर से पूरा आदमी मिडिल ईस्ट में आकर परचेज करता है। तो मेरा आइडिया में क्या है, स्पेशली दुबई में पहले से रियल एस्टेट का भी आप देखिएगा, या आप पहले जो भी अब दुबई में रहता है उसको पूछेगा तो वो बोलेगा कि रोड, सड़क में वो वॉक भी नहीं कर सकता, इतना भीड़ हो गया अभी।
तो मेरा आइडिया में, और दुबई बोलेगा तो इट इज सिटी ऑफ गोल्ड बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे आइडिया में दुबई में जब ये रेट बहुत ऊपर होता है, एक 1 वीक 10 डेज थोड़ा शांति रहता है गोल्ड मार्केट, लेकिन उसके बाद वापस पिकअप हो जाता है। यानी पिकअप की उम्मीद है। सर आखिरी सवाल आपसे होगा, 1,09,000 1,10,000 जो गोल्ड का करंट भाव है 10 ग्राम का, क्या लग रहा है ये जस्टिफाइड है, फंडामेंटल्स के साथ है, या आपको लग रहा है जो पेपर गोल्ड में जो ट्रेडिंग हो रही है, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, उस वजह से है? एक्चुअली क्या है, ये भाव का बारे में हम ज़्यादा बोलने का शक्ति भी और बुद्धि भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम ऑलवेज बोलता है कि 5 साल 10 साल 25 साल देखिएगा तो गोल्ड ऊपर ही होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा ट्रेडिंग, इतना ज़्यादा रीजंस हो गया गोल्ड में, कंट्री का वॉर है या कुछ कंट्री का डिप्रिसिएशन है या इंडस्ट्रियल इश्यूज है या झगड़ा है, क्या भी है वो गोल्ड में हो जाता है। तो क्या है, अभी शॉर्ट टर्म में गोल्ड में क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बहुत स्ट्रांग से बोल सकता है कि गोल्ड में आप जो भी आदमी इन्वेस्ट करता है उसको बढ़िया रिटर्न ही मिलेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म के स्पेकुलेशन को आप ध्यान ना दें, यहाँ पे उतार चढ़ाव चलेगा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर काम करते हैं कि लंबी अवधि में अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। शुक्रिया, ये थे राजेश कल्याण, ईडी कल्याण ज्वेलर्स से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।